द्रुत गति होती है, सहसा मन लगता नहीं है। तो मन हमारा स्थिर रहे और शरीर स्वस्थ रहे, वाणी से परमात्मा का गुणगान हो, ताकि वाणी भी पवित्र हो और कानों की जो शक्ति सुनने की है वो शक्ति बरकरार बनी रहे। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ में कथा यात्रा प्रारंभ करेंगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। अपनी दया के खोलो द्वारे, पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। 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 मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित
गति देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, दास बनल दयालु दया करो, दास बनल घनश्याम दयालु दया करो, मुझे दास बनल घनश्याम दयालु दया करो, मुझ दास बनल घनश्याम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, निकालो कृपा करो, निकालो कृपा करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय जय श्री राधे। आइए कल का प्रसंग स्मरण करें। भगवान जन्म लेते हैं मथुरा में। भगवान का पालन पोषण होता है गोकुल में, और भगवान लीला कर रहे हैं वृंदावन में। ये त्रिलोकी है। वृंदावन को भू वैकुंठ कहते हैं। ये वृंदावन भगवान का घर है। एक बार भगवान ने तीर्थों का राजा बनाया प्रयाग को। प्रयागराज तीर्थ कहते हैं ना हम लोग। तो परमात्मा के सृष्टि के जितने भी गांव नगर शहर हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब प्रयागराज को कर देते हैं क्योंकि राजा है। लेकिन वृंदावन प्रयागराज को कर नहीं देता है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, प्रयागराज ने भगवान से शिकायत की। बोले जी सारे तीर्थ हमें कर देते हैं और ये वृंदावन जो धाम है ये हमें तीर्थ, ये हमें कर नहीं देता है। तो भगवान ने कहा, बोले अरे प्रयागराज, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, तो उनका स्वामी है, वो तुझे कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम मेरे घर का राजा थोड़ी। वृंदावन मेरा धाम है, वृंदावन मेरा घर है। अब तो मेरे ही घर में आकर के मेरी ही नौकरी करे और मेरे से ही टैक्स के रूप में, कर के रूप में धन भी ले। ऐसा कहाँ होता है मेरे भाई। इसीलिए कहते हैं वृंदावन परमात्मा का धाम है, जहाँ भगवान का नित्य निवास रहता है। आज भी वृंदावन में, वृंदा कहते हैं तुलसी के लिए।
वृंदायाः तुलस्यावनम वृंदावनम, अथवा तो यूं कहें वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम, जहां भगवान के भक्तों का निवास हो, जहां गोप गोपियों का निवास हो, उस वन का नाम है वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन की भूमि का क्या महत्व बताएगा? यदि परमात्मा स्वयं अपनी ब्रज भूमि का भी वर्णन करने लगे तो मैं समझता हूँ शायद सक्षम नहीं हूँ। ब्रज भूमि वो पवित्र भूमि है जिस भूमि के कण कण में, डाल डाल में और पात पात में वृंदावनेश्वरी ब्रजेश्वरी माँ भगवती कृष्णाराध्या परम प्रिया राधा जी का ही नित्य निरंतर जाप चलता रहता है। ऐसी पवित्र भूमि ब्रज भूमि में मेरी कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में परमात्मा की लीला कर रहे हैं। मनुष्य रूप में आए हैं तो बाल लीलाएं कर रहे हैं। मैंने कल कहा था आपसे कि मैया यशोदा और नंद बाबा के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, जिन्होंने ब्रह्म परमात्मा को अपने आंगन में खेलने के लिए मजबूर कर दिया। भला किसकी हिम्मत है सृष्टि में जो परमात्मा का कान पकड़ सके? लेकिन मैया यशोदा कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार कन्हैया का कान पकड़ कर लाती है। क्यों रे लाला, ऊधम मचाने के लिए रह गया? जिस प्रकार से परेशान करता है। तो भगवान भी कहते हैं मेरा सौभाग्य है, माँ का वात्सल्य मुझे मिल रहा है, माँ का प्यार मुझे मिल रहा है। भगवान भी बुरा नहीं मानते इस बात का, या भगवान के अंदर ये बात नहीं है कि मैं भगवान हूं। कभी नहीं सोचा। परमात्मा ने अनेकों प्रकार की लीला करती हैं। माता प्रेम से भोजन करवाती है, प्रेम से बच्चों को नहलाती है, उन्हें नई नई वस्त्र पहनाती है, नई नई आभूषणों से हमेशा परमात्मा को सजाती है, संवारती है। क्या शिक्षा मिलती है इन चीजों से? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जितना हो सके भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए।